Good evening, everyone. Today we are doing class 8 Science Curiosity, chapter number 8 Nature of Matter, Elements, Compounds and Mixtures. आज हम क्लास 8 का क्यूरोसिटी चैप्टर नंबर 8 करने वाले हैं. नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर. अगर आपने प्रीवियस चैप्टर जो चैप्टर नंबर 7 था उसकी वीडियो सही से देखी है क्योंकि ये चैप्टर 7 से ही रिलेटेड है. नेचर ऑफ मैटर. अब नेचर आप मैटर का कब समझोगे जब आपको पता होगा कि मैटर क्या होता है. ठीक है, मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस. मैटर क्या होती है? किसी भी चीज़ के अंदर जब कोई स्पेस होता है, क्या होता है जब किसी चीज़ के अंदर आपका स्पेस होता है प्लस मास होता है, उस चीज़ को हम कहते हैं मैटर. एंड मैटर के टाइप्स होते हैं, हमने पढ़ा था चैप्टर 7 में. ठीक है, सो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. ठीक है, एंड मास की डेफिनेशन क्या होती है? जिस ऑब्जेक्ट के अंदर मैटर है उसी को मास कहते हैं. ठीक है, सो हमने जो चैप्टर 7 पढ़ा था उसमें मैटर्स पढ़े थे. इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन पढ़ा था कि कौन कौन से टाइप ऑफ मैटर में कम है, ये ज़्यादा है. इंटर पार्टिकल स्पेस पढ़ा था और उनके कुछ हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी टाइप्स ऑफ मैटर के. एंड इस चैप्टर में हम नेचर पढ़ने वाले हैं क्योंकि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे जो आसपास की सभी चीज़ें हैं वो मैटर हैं, बट हमारे आसपास की कुछ चीज़ें मैटर नहीं होती हैं. ठीक है, हम कह देते हैं कि हमारे आसपास की सारी चीज़ें मैटर हैं, बट मैटर कभी भी आपका साउंड नहीं होता. साउंड, आपके इमोशंस, ठीक है, आप क्या सोचते हो, आपका बिहेवियर एक्सेट्रा, ये कभी भी, जैसे साउंड, आपके इमोशंस या बिहेवियर, ये आपके मैटर नहीं होते. क्या नहीं होते? ये मैटर आपके नहीं होते, याद रखना. ठीक है, मैटर हमारे पास सभी चीज़ें होती हैं एक्सेप्ट साउंड, इमोशंस एंड बिहेवियर एक्सेट्रा, जो कि आपके इमोशंस रिलेटेड हैं, आपके इमोशंस रिलेटेड है. अगर हम इस पिक्चर में देखें, जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है प्रोब एंड पॉन्डर में, विच ऑफ द एंटिटीज इन द पिक्चर अबव कंसिस्ट ऑफ मैटर एंड विच ऑफ देम डू नॉट. इनमें से कौन सी चीज़ें मैटर है, कौन सी चीज़ें नहीं मैटर है. तो मैंने पढ़ा साउंड, बिहेवियर, इमोशंस वगैरह आपके मैटर नहीं होते. तो यहाँ पे इंक्लूडिंग अगर मैटर की बात करूँ जो है, दैट इज योर नोटबुक, वाटर बॉटल, पेंसिल, योर बैग. ठीक है, एंड फुटबॉल, इवन ह्यूमन बींग्स टू, प्लांट्स, ग्राउंड. ठीक है, ये जो इवन जो बने हुए हैं आपके रैम्प वगैरह, ठीक है, स्टेयर्स जो बनी हुई हैं, ये सभी, और पिलर्स भी इंक्लूडिंग डोर्स वगैरह सब कुछ, ट्रीज भी. ठीक है, इवन जो आपने ड्रेस भी पहन रखी है, जब हम ड्रेस पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो भी मैटर ही होता है. बट अगर मैं बात करूँ जो चीज़ें मैटर नहीं है, जैसे ये बच्चे यहाँ पे बात कर रहे होंगे, फुटबॉल से खेल रहे तो उसमें आवाज़ आ रही होगी, फुटबॉल को पटक करे तो उसकी साउंड प्रोड्यूस हो रही होगी, तो साउंड आपका आवाज़ नहीं है, साउंड आपका मैटर नहीं है. बिकॉज जैसे बातचीत चल रही है, कन्वर्सेशन चल रही है यहाँ पे टू गर्ल्स के बीच में, तो जो बातें कर रहे होंगे, जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसके थ्रू, वो मैटर नहीं होगा. ठीक है, जो इंसान के अंदर इमोशंस है, कोई खुश है, कोई स्माइल कर रहा है, लाइक शी इज़ हैप्पी, सो दैट इज़ नॉट अ मैटर. ठीक है, ही इज स्टडिंग, उसका ये बिहेवियर है, वो पढ़ रहा है. स्टडी करना एक आपका मैटर नहीं है. तो ये कुछ चीज़ें जो मैटर नहीं है, बाकी सारी चीज़ें मैटर होती हैं. ठीक है, हाउ कैन एलिमेंट्स बी कंबाइंड टू फॉर्म अ कंपाउंड. हम कैसे एलिमेंट्स को एक साथ जोड़कर कंपाउंड बनाते हैं. ठीक है, हाउ कैन एलिमेंट्स बी कंबाइंड टू फॉर्म अ कंपाउंड. ठीक है, एलिमेंट्स को कैसे हम कंबाइन करें इसके थ्रू कंपाउंड बन सके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कह सकते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये आ सकता है थर्ड वाला, दैट आपको यहाँ पे बताना है हाउ कुड द डिस्कवरी ऑफ अ कंपाउंड दैट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर कंट्रीब्यूट टू सॉल्विंग एन एनवायरमेंटल चैलेंज. कैसे जो कंपाउंड था हमारा, जो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसकी डिस्कवरी हमें फाइंड आउट करनी है, जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करा हमारे एयर से. कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है आपके ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करता है, क्योंकि उसके जो हमारे जो ग्लेशियर्स होते हैं वो मेल्ट होते हैं. तो ऐसे कौन सा कंपाउंड है, ऐसे कौन सी डिस्कवरी कंपाउंड की जो कार्बन गैस जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, इट एब्जॉर्ब्स इट एंड हेल्प्स अस टू सॉल्व द एनवायरमेंटल चैलेंजेस. देखो आपकी जो नई बुक आया था क्यूरोसिटी, उसके अंदर मेनली क्वेश्चंस कहाँ से पुटअप होते हैं, आपके एनवायरमेंट के अंदर जो भी कोई चीज़ चल रही है, कोई कॉन्सिक्वेंसेस जो भी चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है जिस चीज़ पे लेके, जैसे पानी, वाटर स्केर्सिटी की जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, क्या आप कह सकते हो कि जो भी हमें आजकल के टाइम पे जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं उनको कैसे हम सॉल्व करें, उन्हीं पे ज़्यादा बेस्ड क्वेश्चन आपके में आते हैं. अगर आपने अपने PT1 के क्वेश्चन पेपर देखे
देखे हैं, हाफ ईयरली के क्वेश्चन पेपर देखे तो आपने ऑब्जर्व करा होगा उसके अंदर मोस्ट ऑफ क्वेश्चन वही थे। जैसे हम हेल्थ चैप्टर में से आ रहा था कि कैसे कैसे हम हेल्थ को बढ़ाएं, ठीक है, कौन कौन चीज़ें लें, अगर आप कहीं पिकनिक पे जा रहे हो तो वहाँ पे मलेरिया फैला है वगैरह, तो इस चीज़ के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। तो मोस्ट कॉमन रहता हूँ तो थर्ड वाला क्वेश्चन जो ये है, ये इनकी चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि आप ऐसे ऐसे बताओ कैसे इन्वायरमेंटल चीज़ों को हम अच्छे से क्योर करें, ठीक है। Let's move on our introduction in this chapter. ठीक है, so have you ever wondered that the world around us is made of? क्या आपने कभी सोचा कि जो हमारी पूरी दुनिया बनी हुई है वो किससे बनी हुई है? तो पता है मैटर से बनी हुई है, ठीक है। Now लुक अराउंड, अपने आसपास देखिए, स्टेयरकेस यू सी, जो आपने सीढ़ियाँ देखी हैं, जो आप एयर ब्रीथ कर रहे हो, इवन योर वाटर बॉटल एंड वाटर इन योर बॉटल टू, the food in your lunch box, in your stomach too, which is digesting through your acids, ठीक है, the clothes and the shoes you wear, the book you read, the trees outside, the ball you play with, even the stick you carry. All of these are examples of matter, which you have learned in earlier grades too, and earlier chapters too. So you have also learned that all these things are made of tiny particles. हमने पढ़ा था ना चैप्टर 7 में कि जो मैटर की चीज़ें हैं, मैटर क्या है, देखते सब्सटेंस, ठीक है, जो हमारे आसपास सभी चीज़ें हैं, बट जो सब्सटेंस है वो भी कुछ टाइनी टाइनी पार्टिकल से बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम इस अभी आपके जो ग्रेड 8 है उसके अंदर हमने इसको कॉमन नाम दे दिया है एटम, ठीक है। एटम्स वैसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो कि बेसिकली आपके मॉलिक्यूल्स, आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स बेसिकली आपकी वाटर स्टेट या गैसियस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। एंड आयंस भी होते हैं, ठीक है। एटम सॉलिड के लिए बेसिकली, मॉलिक्यूल्स आपकी वाटर एंड गैसियस स्टेट्स के लिए यूज़ होते हैं। तो ये हमारे कुछ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स थे। तो हमने देखा था कि कैसे हमारे सारी चीज़ें जो पूरी सब्सटेंस बने हुए होते हैं वो टाइनी टाइनी पार्टिकल्स बने होते हैं, उनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स अराउंड अस आर नॉट मेड ऑफ जस्ट वन सब्सटेंस। तो हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं, मोस्टली ये नहीं होता कि वो एक ही चीज़ से बनी हुई हैं, वो बहुत सारे टाइप्स की भी सब्सटेंस से बनी हुई होती है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि एक सब्सटेंस के अंदर कितने सारी चीज़ें टाइनी टाइनी पार्टिकल्स जोड़ के पूरा सब्सटेंस बनाते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जिनके अंदर एक ही सब्सटेंस के अंदर 2 सब्सटेंसेस या उससे ज़्यादा भी सब्सटेंस के थ्रू ही वो एक सब्सटेंस बना है, ठीक है। इसको हम आगे इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए तो लिखा है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स अराउंड अस आर नॉट मेड ऑफ जस्ट वन सब्सटेंस, रेदर दे आर मेड ऑफ 2 or more substance mixed together. Here we are talking about substance. In just one substance, there can be 2 or more substance mixed together to form that substance, ठीक है। इसको हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। Let us now understand how different substances come together to form a mixture. Let's start with the very first topic, 8.1. What are mixtures? अब हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक से। मिक्सचर क्या होता है? ये हमारे लिए न्यू वर्ड है, ठीक है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं? तो आपने पोहा खाया होगा, ठीक है। Have you ever wondered why what makes you poha so delicious or how to make the perfect sprout salad? आपने पोहा खाया होगा, ठीक है, of course, and have also eat sprout salads. आपने सैलेड खाया होगा या स्प्राउट सैलेड आपने खाया होगा, and both these are very healthy. बहुत, ये दोनों चीज़ें जो है बहुत अच्छी हैं हमारे हेल्थ के लिए, ठीक है। तो इवन जब हम पोहा खाते हैं, तो इवन जब हम पोहा खाते हैं या स्प्राउट सैलेड खाते हैं, ठीक है, हमारी मम्मियाँ बनाती हैं या हम खुद ही बना लेते हैं, ठीक है। तो जब हम पोहा बनाते हैं उसके अंदर ये थोड़ी ना कि हम फिक्स्ड चीज़ें ही या फिक्स्ड अमाउंट का ही डालेंगे, क्योंकि हर घरों में, हमारे पूरे इंडिया में पोहा डिफरेंट टाइप का बनता है, डिफरेंट स्टाइल्स के थ्रू बनता है, डिफरेंट ट्रेडिशन के थ्रू पोहा बनता है, ठीक है। सो इवन हाउसेस में भी डिफरेंट घरों में अलग अलग से पोहा बनता है। कुछ लोगों को ग्राउंडनट से पसंद होंगे, कुछ लोगों को पोहे के अंदर कोरिएंडर पसंद नहीं होंगे, ठीक है, कुछ लोगों को लेमन नहीं पसंद होंगे या किसी को ज़्यादा स्पाइसेस पसंद होंगे, ठीक है। तो सब कुछ, सभी लोगों का अलग अलग टेस्ट है, ठीक है, किसी को अलग अलग व्यू पसंद है पोहे का। सो ये नहीं होता कि पोहा बनाने, किसी भी चीज़ बनाने के लिए, किसी भी सब्सटेंस को बनाने के लिए, किसी भी मिक्सचर को बनाने के लिए आपको बिल्कुल वही सेम एग्जैक्ट अमाउंट का चीज़ें डालना है और जो भी इसके अंदर चीज़ें लिस्ट आउट है वही डालनी है, नहीं, हर किसी का अलग अलग टेस्ट ऑफ व्यू होता है, ठीक है। सो वाइल दीज डिशेस मे सीम वेरी डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट है, बट इनके अंदर एक चीज़ कॉमन है कि ये सारी की सारी चीज़ें, दोनों चीज़ें जो हैं ये बहुत सारे सेवरल इंग्रेडिएंट्स के थ्रू बनी हुई है। ये भी कुछ सारे इंग्रेडिएंट्स के थ्रू बनी है। इसके अंदर हमने पोहा, जो राइस आता है पोहा वाला, उसको अच्छे से हमने क्या करा,
बॉईल करा, बॉइल्ड राइस डाले इसके अंदर, हमने लेमन डालते हैं पोहे के अंदर, ग्राउंडनट्स डालते हैं, तो उसको हम स्पाइसेस में डालते हैं, अच्छे से मिक्स करते हैं वगैरह, हम जैसे खाना बनाता है, ठीक है. Whereas if we are talking about sprout salad, here also various ingredients are used to make it. तो इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि इन दोनों में इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे यूज़ हुए हैं, ठीक है. बाकी चीज़ों के अंदर कॉमन नहीं हो सकती. हो सकता है सॉल्ट कॉमन हो सकता है, कुछ लोगों को सॉल्ट पसंद हो सैलेड में, सैलेड के अंदर कुछ लोगों को नहीं पसंद हो, ठीक है. सो जो मेन फर्स्ट जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि इन दोनों के अंदर डिफरेंट टाइप के सेवरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं टू मिक्स देम एंड ऑल and form a new substance. ठीक है. We observe the mixing of substance in everyday life. हम अपने पूरे लाइफ में बहुत सी चीज़ों को मिक्स करते हैं, ठीक है. हम लेमनेड बनाते हैं, ठीक है, शिकंजी बनाते हैं, ठीक है. हमने एक एक्टिविटी भी करते हैं, शुगर डिजॉल्व इन वाटर इज ऑल्सो मिक्सचर. जब पानी के अंदर जब शुगर घोलते हैं तो वो मिक्सचर बन जाता है ना, अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है. सूप्स भी हम पीते हैं, बनाते हैं, लेमनेड नींबू पानी बनाते हैं, तो उसके अंदर सभी चीज़ें हम अच्छे से सब्सटेंस को मिक्स करते हैं. तो हम एवरीडे लाइफ में सभी चीज़ों को मिक्स करते हैं, ठीक है, टू मेक इट बेटर टेस्ट, उसके अंदर अच्छे से टेस्ट आ सके, इसलिए उसको हम मिक्स करते हैं, इससे कि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो दोबारा से अच्छे से उसके अंदर क्या हो रहा है, अच्छे से मिक्स हो जाए, डिज़ोल्व हो रहे इसके अंदर और उसका टेस्ट आ सके, ठीक है. व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड, अब इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जब हम दो या मोर सब्सटेंस, दो से अधिक सब्सटेंस को मिक्स करते हैं जिसके अंदर अनेक अनेक सब्सटेंस की या ईच सब्सटेंस की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको मिक्सचर कहते हैं. इफ़ आई से पोहा, पोहा में अगर हम देखें तो इसके अंदर हमने, देखो मैंने आपको कहा ना कि जब भी हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसके अंदर ये नहीं होता कि फिक्स्ड अमाउंट का ही डालना है. अब मान लो मैंने जितना बॉइल्ड राइस डाला है उतना तो मैं ग्राउंडनट नहीं डालूंगी ना, या मान लो जितना मैंने बॉइल्ड राइस डाला है उतना अमाउंट का मैं सॉल्ट तो नहीं डालूंगी. तो हर चीज़ का एक डिफरेंट टाइप का रेशियो होता है, तो इसके अंदर हम रेशियो किसी टाइप का भी डाल सकते हैं, इन एनी रेशियो. मिक्सचर में जब हम कंपाउंड्स सॉरी जब हम सब्सटेंस यूज़ करके बनाते हैं, किसी भी सब्सटेंस को बनाते हैं, तो वो जो मिक्सचर होता है उसके अंदर हम जो सब्सटेंस मिक्स करते हैं वो किसी भी रेशियो में हो सकता है, इन एनी रेशियो या इन एनी अमाउंट आप कह सकते हो, ठीक है. अब आगे जाके इसी चैप्टर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर भी होते हैं, बट अभी हम मिक्सचर ही पढ़ते हैं. मिक्सचर समझ में आया, जब किसी सब्सटेंस को बनाने के लिए दो से अधिक सब्सटेंस को यूज़ करते हैं जिनके अंदर हर एक सब्सटेंस की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनका मिक्सचर कहते हैं, ठीक है. अब मिक्सचर भी कंपोनेंट्स के थ्रू बनता है, क्योंकि मिक्सचर के अंदर जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं उनको हम कंपोनेंट्स कह सकते हैं. कंपोनेंट्स कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में, ठीक है. तो कंपोनेंट्स मतलब समझ जाओ इंग्रेडिएंट्स, ठीक है. साइंस की लैंग्वेज में हम इसको इंग्रेडिएंट्स को कंपोनेंट्स कहते हैं. तो कंपोनेंट्स मीन्स ingredients, ठीक है. The components of a mixture do not react chemically with each other. तो पहले हम components पढ़ लेते हैं कि जो इंडिविजुअल सब्सटेंस होता है, जो एक सब्सटेंस होता है. अब देखो हम जब पोहा बनाते हैं, जब भी कोई डिश बनाता है तो उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स डालते हैं. तो जो एक टाइप का जो इंग्रेडिएंट होता है, मान लो मैंने सॉल्ट है, तो जो ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट जो है ये पूरा एक मिक्सचर बना रहा है. ऐसे एक हम रेड चिली डालते हैं, स्पाइसेस डालते हैं, तो मान लो मैंने स्पाइसेस को अलग ले लिया, टमाटो को अलग ले लिया, ऑनियन को अलग ले लिया, तो हम स्पाइसेस डालते हैं जिससे मिक्सचर बन सके. सो जो जो एक सब्सटेंस होता है या इंडिविजुअल सब्सटेंस, जो एक ही सब्सटेंस होता है ना, वो आपकी पूरे मिक्सचर को बनाता है. द इंडिविजुअल सब्सटेंस, हम क्या कहेंगे कि मिक्सचर का जो जो मिक्सचर का टाइनी कंपोनेंट होता है, आप कह सकते हैं जो मिक्सचर का इंडिविजुअल सब्सटेंस होता है उसका हम कंपोनेंट कहते हैं. आपके एग्जाम पॉइंट में व्यू में आ सकता है, इसका लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, लाइक मिक्सचर्स इंडिविजुअल सब्सटेंस इज कॉल्ड कंपोनेंट, याद रखना, ठीक है. द इंडिविजुअल सब्सटेंस दैट मेक अप अ मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स. और जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो केमिकली कभी भी रिएक्ट नहीं करते. अब केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज आपने अपने क्लास 7th के ओल्ड कोर्स से ही पढ़ा था, ठीक है. सॉरी. केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है, जब हम किसी चीज़ के अंदर रिएक्शन करते हैं, उस रिएक्शन में जो सब्सटेंस होता है, दोबारा जब रिएक्शन होता है तो वो सब्सटेंस जब चेंज हो जाता है, अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करता है, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई बर्न अ पेपर, अगर मैं किसी पेपर को बर्न कर रही तो मैं रिएक्शन कर रही हूँ, उसके अंदर बहुत सारी गैसेस इवॉल्व आउट हो रही है, उसमें से गैसेस निकल रही है बहुत सारी, ठीक है. अब वो जो मैंने पेपर को जलाया, तो उस रिएक्शन के बाद पेपर नहीं रहेगा, पेपर क्या हो जाएगा, ऐश में चेंज हो जाएगा. किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ऐश के अंदर, मतलब राख के अंदर चेंज हो जाएगा. और ऐश आपकी पेपर के अंदर चेंज नहीं हो सकती, तो दैट इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. वे फिजिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो आपकी चीज़ जो भी रिएक्शन करता है सब्सटेंस के अंदर, दैट सब्सटेंस हैव
सेम प्रॉपर्टीज आफ्टर रिएक्शन टू। रिएक्शन के बाद भी उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी रहती है। मान लो अगर मैंने पेपर को टीयर करा, मैंने पेपर को फाड़ा, तो पेपर को जो फाड़ने के बाद, उस रिएक्शन के बाद जो मैंने पेपर फाड़ा है, वो जो फड़ा हुआ पेपर है वो जब भी तो पेपर ही है ना, वो कुछ और चीज़ तो नहीं बन जाएगी, वो लेमन तो नहीं बन जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के अंदर वो केमिकल रिएक्शन नहीं करते। मान लो मैंने पोहे के अंदर ग्राउंडनट डाले हैं, तो ग्राउंडनट डालने के बाद भी तो ग्राउंडनट ही रहेंगे ना, ये तो नहीं कि वो आपकी रेड चिली बन जाएंगे। यस, तो आपको समझ में आया। याद रखना कि कंपोनेंट्स के अंदर कभी भी कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर दैट डू नॉट डू योर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इन सम मिक्सचर्स, कुछ मिक्सचर्स के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं लाइक ग्रीन ग्राम, ठीक है, chickpeas, onion and tomato in a sprout salad are easy to see। कुछ मिक्सचर्स के अंदर जब हम कंपोनेंट्स डालते हैं, कंपोनेंट्स को मिक्स भी करते हैं, उस कंपोनेंट्स को हम इजीली देख सकते हैं। जैसे कि मैंने खाना बनाया, तो खाने के अंदर जो हम मान लो मैंने पोहा ही बनाया, तो पोहे के अंदर हम बॉइल्ड राइस देख पा रहे हैं, हम ग्राउंडनट्स देख पा रहे हैं, कोरिएंडर लीव्स देख पा रहे हैं, लेमन, ग्रीन चिलीज देख पा रहे हैं। ठीक है, और बहुत सी चीज़ें भी देख पाएंगे जब हम खुद से बनाते हैं तो। ठीक है, अब मैं इनके अंदर ये तो नहीं देख पाऊंगी ना, जब भी मिक्स हो जाएंगे तो इनके अंदर मैं नहीं देख पाऊंगी कौन से मसाले हैं। टेस्ट के थ्रू मैं इन्हें बता सकती हूँ कि इसके अंदर ज़्यादा नमक है, बट देखने से तो नहीं पता चलेगा ना, बिकॉज इट बिकम इनविजिबल। सो कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं मिक्सचर के अंदर हमें विजिबल होते हैं आफ्टर मिक्सिंग इट, मिक्सिंग करने के बाद ही वो हमें विजिबल होते हैं, बट कुछ मिक्सचर्स विजिबल नहीं होते, तो इनको हम नाम देते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर में आता है जिन मिक्सचर के हम कंपोनेंट्स को देख सकते हैं, दे आर जनरली विजिबल विद अवर नेकेड आई, या उसको मैग्नीफाइंग डिवाइस के थ्रू भी देख सकते हैं, तो इनको हम नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर कहते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म नेचर क्या होता है, इनके अंदर नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर कहते हैं जिनके अंदर हम देख सकते हैं, विजिबल रहता है, और इनके अंदर नॉन यूनिफॉर्म मतलब जिनके अंदर कोई फिक्स्ड अमाउंट की चीज़ नहीं डाली हुई है। ठीक है, उसको हम अच्छे से देख सकते हैं। कैन आइडेंटिफाई अ फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर अराउंड यू, तो आप दे सकते हैं एग्जांपल इसके। ऑन द अदर हैंड कुछ मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स हमें नहीं दिख पाते। ठीक है, सेपरेटली इवन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जो हमारा एक लेबोरेटरी वाला माइक्रोस्कोप होता है और जो हाई लेंस वाला माइक्रोस्कोप होता है। अगर हम लेबोरेटरी वाला माइक्रोस्कोप की बात करें तो कुछ मिक्सचर्स ऐसे होते हैं जो कि हमें लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप के थ्रू भी नहीं दिखते हैं, उसके लिए हमें एक हाई लेंस वाला, हाई पावर वाला माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। ठीक है, तो कुछ मिक्सचर्स होते हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, बट कुछ मिक्सचर्स आपके हमें विजिबल नहीं होते, तो उन मिक्सचर्स को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर्स, जिनके अंदर जो कंपोनेंट्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड तो है, बट हम उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, मतलब उनको नहीं देख सकते, उनको हम सेपरेट करके भी नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी मिक्स शुगर इन द वाटर पार्टिकल्स, तो शुगर गेट मिक्स विद द वाटर पार्टिकल एंड उसको हम नहीं देख पाते, शुगर के पानी के अंदर शुगर नहीं देख पाते जब उसको अच्छे से डिजोल्व कर देते हैं। वाई? बिकॉज हमारे आईज उनको नहीं देख पाती, दे आर नॉट विजिबल टू आवर नेकेड आई, तो सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड यूनिफॉर्म मिक्सचर्स। वेयर एज हम उसको टेस्ट करके बता सकते हैं, हमारे सेंस के थ्रू बता सकते हैं, बट अपने आइज के थ्रू नहीं बता सकते। अब इवन मैं कहती हूँ वेयर इफ़ आई मिक्स सैंड इन अ वाटर, तो अगर जब मैं रेत को जब पानी के अंदर मिलाऊंगी तो वो मिक्स तो नहीं होगा, मिक्सचर तो नहीं बनेगा, मिक्सचर बनेगा बट मिक्स नहीं होगा। बट उस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको मैं देख सकती हूँ, पानी अलग दिखेगा मुझे, एंड सैंड के सीड्स या सैंड के जो एक एक दाने हैं मुझे अलग अलग दिखेंगे। वाई? बिकॉज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। ठीक है, समझ में आया आपको? अब यहाँ पे स्टेप फर्दर दे रखा है। सो डू यू नो स्टेनलेस स्टील इज ऑल्सो मिक्सचर, स्टेनलेस स्टील भी एक हमारा मिक्सचर है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील के अंदर आयरन भी होता है, निकल भी, क्रोमियम और एक स्मॉल अमाउंट का कार्बन होता है। ठीक है, और इनको हम अच्छे से मिक्स करते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स करते हैं, जिसके थ्रू में ये कंपोनेंट्स नहीं दिखते। तो ये वाला कौन सा मिक्सचर हुआ, इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म मिक्सचर। सो दे आर मिक्स्ड so uniformly that the entire mixture appears the same throughout and one cannot see individual substance। इसके अंदर ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसके थ्रू हमारी आइज नहीं पहचान पाती कौन सा पार्ट निकल है, कौन सा क्रोमियम है वगैरह, ये एक मिलके ही पूरा इंडिविजुअल सब्सटेंस मिलकर सेम दिखने लगता है, इसके थ्रू हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। दिस बिकम यूनिफॉर्म मिक्सचर। सच मिक्सचर्स आर नोन एज एलॉय, और इनको जब स्टेनलेस स्टील की बात आए तो इनको हम एलॉय कहते हैं। एलॉय में क्या हो जाता है, एलॉय के एग्जांपल आप ले सकते हो, स्टेनलेस स्टील एक एलॉय है, ब्रास एक एलॉय है, ब्रॉन्ज एक एलॉय है। अब ब्रास के अंदर ब्रास किसका मिक्सचर होता है, कॉपर एंड जिंक का। ब्रोंज आपका किसका मिक्सचर होता है, कॉपर एंड टिन का।
ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है एलॉय के, याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अब साइंटिफिक हेरिटेज दे रखी है, इसको पढ़ते हैं। सो मिश्रा लोहा, अब मिश्रा मतलब कोई मिक्सचर, एंड लोहा we know that iron. So the mixture of iron was a name given to the mixture of two or more metals that had properties distinct from its constituent metals. मिश्रा लोहा मतलब जो मिक्सचर होता है आपके आयरन का, ठीक है, ये नेम कहाँ से आया? जब दो या मोर आपके मिक्सचर्स जो होते हैं या कोई सब्सटेंस या कोई मेटल मिक्स होता है टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ लोहा या यू कैन से आयरन, ठीक है। सो और जिनके अंदर प्रॉपर्टीज आपकी जो हैं, उन मेटल्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो आयरन से रिलेटेड हो या उनके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से रिलेटेड हो, ठीक है, उनको हम कहते हैं मिक्सचर ऑफ आयरन या मिश्रा लोहा कह सकते हैं, ठीक है। एशियन इंडियन टेक्स्ट के अंदर से चारका संहिता, सुश्रुता संहिता एंड रसरत्ना समुच्चय, रसाजला निधि एक्सेट्रा कुछ नेम गिवन है एलॉय, ठीक है, एलॉय हैं जो कि मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होते हैं। एलॉय भी मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्राउन्स ऑल्सो नोन एज कमसया, कमसया हिंदी वर्ड है आपका, हिंदी ब्रोंज को हम हिंदी में कमसा भी कहते हैं। और एलॉय जो कि कॉपर से बने होते हैं, ताम्रा, ताम्रा, ठीक है, तांबा, ताम्रा है, तांबा वर्धन आपने सुना होगा, ठीक है। तो अब कॉपर के अंदर 4th पार्ट होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर एक हिंदी वर्ड ताम्रा दे रखा है, कॉपर के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। टिन को हम वंगा कहते हैं, 1 पार्ट, वॉज यूज टू इम्प्रूव डायरेक्शन एंड बूस्ट इम्यूनिटी। आपने सुना होगा ना कि पहले के ज़माने के लोग क्या करते हैं ना, सबसे ज़्यादा पानी किससे पिया करते थे? कॉपर के जो जग होते हैं, ठीक है, तांबा के जो जग होते हैं उनके अंदर पानी पिया करते थे, उससे पानी लिया करते थे। अब ये जो कॉपर होता है हमारे डायरेक्शन को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ये आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, आपके पेरेंट्स इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इज एयर अ मिक्सचर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो, इफ यू लाइक माय चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब टू इट एंड शेयर फॉर मोर अपडेट्स, ठीक है। अगर आपको किसी चैप्टर में डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे मैथ्स के आपका जो फिगर आउट था उसको कवर करने के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बेसिकली अगर मैं देखूँ तो आपके से कुछ बुक्स के नेक्स्ट पार्ट भी आ रहे हैं, जो 7th क्लास का आपका मैथ जो गणित प्रकाश है उसका मैथ का पार्ट 2 आ चुका है। इसको हम करवाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे और पेपर की तैयारी भी करेंगे, ठीक है। ऐसे 8th क्लास में भी आपका गणित प्रकाश का पार्ट 2 आ रहा है एंड SST में भी आ रहा है। दोनों बोथ क्लासेस में SST एंड मैथ्स का 2nd पार्ट आ रहा है। क्लास 7th का SST का भी कुछ आने वाला है, मैथ्स का आ चुका है, 8th का अभी आएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए एंड अपने घर में अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।